Assalamu alaikum. Hope so everyone is fine. Today we will start second year physics book, chapter number 12, electrostatic, and today we will discuss topic Coulomb's law. What is electrostatic? Electro means charge and static means at rest. The branch of physics which deals with charge at rest is called electrostatic. ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि कंडीशन ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ मोशन आर रेलिवेंट टू ईच अदर। जब भी हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये वो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट या रेस्ट पे होता है या फिर मूव कर रहा होता है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन स्टेट। अब फिज़िक्स की डेफिनेशन भी आपको पता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद मैटर, एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम। अब क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज क्या है कि जितने भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो हर दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। यानी हर सब एटॉमिक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने का मतलब है कि वो पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल है। It is fundamental property of subatomic particles that they attract or repel each other. सबएटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है तो हम डिस्कस करते हैं एटम को। एटम के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एट्सेट्रा। एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके अराउंड सर्कुलर में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि अगर कोई दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आए या दो नेगेटिव चार्ज आएँ तो वो दोनों सेम चार्ज होगा, दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Subatomic particles are electron, proton and neutron. There are two types of charges, negative and positive. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो ये हमारे पास था चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के टाइप्स और चार्ज किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं। तो जितने भी हमारे पास सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। और दो तरह के चार्जेस हैं हमारे पास, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी हमारे पास कोई थ्योरी आती है तो उसके क्वालिटेटिव मेजरमेंट के साथ साथ उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी ज़रूरी है, यानी उस थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिवली जो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को मेजर किया वो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने किया 1847 में। इसी की वजह से उसके नाम पे इस थ्योरी को हम कूलम्स लॉ यानी इस लॉ को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड बाय चार्ल्स कूलम इन 1847 AD, अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेजरमेंट दिस लॉ इज़ कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है कि दो हमारे पास अगर पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस मीन दैट दीज चार्जेस आर वेरी स्मॉल। उनका साइज़ इतना छोटा है कि जैसे आप एक डार्ट लगाते हो तो वो डार्ट के साइज़ जितने चार्जेस। अब अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, वो दो पॉइंट चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज हैं या एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो वो फोर्स उन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 और दूसरा Q2। पहले हमने इसको ब्लू डॉट से शो किया हुआ है, यानी दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की सूरत में उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी के नीचे एक ब्लू और दूसरा रेड है, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उनमें कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है Q1 Q2, तो जो फोर्स है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। इट मीन्स F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इसी रिलेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे, इक्वल लगा के कांस्टेंट यूज़ करेंगे K, एंड K इज़ कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जो हमारे पास कूलम फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स मीन्स अगर चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो चार्ज Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे हम देखते हैं कि Q1 अगर Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है F12, तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा F21। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपोजिट। अब इन फोर्सेस को हमने ड्रा कैसे करना है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर से हमने लाइन ड्रा करनी है जो दूसरे पॉइंट चार्जेस के सेंटर तक मैच करेगी। यानी ये लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगी। जिस एक्सिस में ये एरोस आपको नज़र आ रहे हैं फोर्स F21 और F12 के ब्लू, इसी एक्सिस के अलॉन्ग ये लाइन होगी। तो इसी लाइन के अलॉन्ग हमने ये फोर्स वाले एरोस को ड्रा कर लेने हैं। F is magnitude of mutual force that act each of 2 point charges Q1 and Q2, where R is the distance between them. The force F always act along the line joining the 2 points. जो दो मिड पॉइंट्स है चार्जेस के, जो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसी लाइन के अलॉन्ग हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को ड्रा करेंगे, यानी फोर्स वाले वेक्टर्स को ड्रा करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है उसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब ये जो कूलम्स कांस्टेंट है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक ये कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है R, दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम होगा, उस मीडियम की नेचर के ऊपर, यानी वो मीडियम इंसुलेटर है, कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर, मीडियम की नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकेंडली हमारे पास किस सिस्टम के अंदर हम फोर्स और डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल में मेजर करेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F एंड R आर मेजर्ड। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो हमारे पास फ्री स्पेस है और सिस्टम इंटरनेशनल में हम चार्जेस को मेजर कर रहे हैं, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो इस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की अगर सिस्टम इंटरनेशनल में वैल्यू देखी जाए SI यूनिट्स में तो इसकी वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम पुट करते हैं K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। पाई की जगह 3.14 पुट करें, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंसर्ट करें तो K का आंसर आएगा 9 क्रॉस 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स आएगी फ्री स्पेस के अंदर। पहले हमने फोर्स कैलकुलेट की, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब हम K की जगह पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज़ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स थी इन केस ऑफ फ्री स्पेस। कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे हम डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज़ करें, यानी F12 फोर्स का यूनिट वेक्टर R12 है, F21 फोर्स का यूनिट वेक्टर R21 है। Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो आपके पास F12 आएगी, Q2 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो F21 आएगी। और ये दोनों के यूनिट वेक्टर्स को भी देखें तो उनकी भी मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड होता ही 1 है। As stated earlier, Coulomb force is mutual force. It means that if Q1 exert a force on Q2, then also Q1 exert an equal and opposite force on Q2.
अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, विच मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स यूज़ किए हैं R12 एंड R21। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, F12 इज इक्वल माइनस F21, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज़ किए जा रहे हैं। R12 यूनिट वेक्टर है Q1 से Q2 की तरफ, R21 यूनिट वेक्टर है Q2 से Q1 की तरफ। तो हमारे पास जो लॉ बन जाएगा वो है F12 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 हैड। F21 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 हैड। अब हम जस्ट साथ उनके यूनिट वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास फिगर में भी शो हो रहा है। फिगर से हमें पता चल रहा है कि R12 और R21 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट है, तो फोर्सेस भी मैग्नीट्यूड में सेम होगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी आपने चार्ज Q1 या Q2 लगाना है तो उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना है, प्लस माइनस का। अब यहाँ पे अगर देखें दोनों चार्जेस के साथ प्लस प्लस का साइन है तो इट मीन्स उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक के ऊपर प्लस दूसरे के ऊपर माइनस साथ होता, प्लस Q1 और माइनस Q2 होता, तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स होनी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो द साइन ऑफ चार्जेस इन इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर फोर्स रिपल्सिव है। इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है जिसके ऊपर के की वैल्यू भी डिपेंड करती है, मीडियम से चार्जेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो करंट को पास नहीं करने देते। करंट क्या है, हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी ऐसे मटेरियल जो चार्ज को पास नहीं करने देंगे। तो जब हम दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर को मटेरियल रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर कि वो दो चार्जेस फ्री स्पेस में पड़े होंगे। अब वो जो फोर्स है वो कितनी कम होगी, वो एक कांस्टेंट फैक्टर से कम होगी। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या रिलेटिव परमिटिविटी, और उसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन आर से। If the medium between charges insulator, then it is usually referred as dielectric. The presence of dielectric reduces the electrostatic force as compared with that in free space by a certain factor which is constant for the given dielectric. This constant is known as relative permittivity represented by epsilon r. अब कूलम्स लॉ इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आर हेड साथ लगा सकते हैं अब यूनिट वेक्टर शो करने के लिए। एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए 1.006। इसके साथ ही जो आपके पास परमिटिविटी वाला टेबल बना हुआ है आपकी बुक के ऊपर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, उसके तरह आप लोग जो डिफरेंट मटेरियल्स की एप्सिलॉन आर की वैल्यू है उनको भी नोट कर सकते हो, उनको भी MCQs के लिए प्रिपेयर करोगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।